इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन नाम सिमिलर लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट। और इंटरव्यू में अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ तो इंटरव्यूअर तुरंत समझ जाता है कि तुम्हारा ओप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आज इस कन्फ्यूजन को हम परमानेंटली क्लियर करेंगे। अब तक हमने ओप्स के दो पिलर समझे हैं, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन। आज हम इन दोनों का क्लियर कंपेरिजन करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल, टेक्निकल डिफरेंस और इंटरव्यू रेडी आंसर के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिफरेंस की। ठीक है, सबसे सिंपल डिफरेंस की क्या है? इनकैप्सुलेशन क्या प्रोवाइड करता है? डेटा सिक्योरिटी। वहीं अब्स्ट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करता है? हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। इजी ट्रिक है याद करने की, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी, अब्स्ट्रैक्शन सिंप्लिसिटी। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से एरिया पे फोकस करता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग डेटा, रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, और वहीं अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्लीमेंटेशन की, शो करता है सिर्फ फीचर्स को और प्रोवाइड करता है सिंपल इंटरफेस। अब बात करते हैं इन टेक्निकल व्यू के हिसाब से। तो इनकैप्सुलेशन का टेक्निकल व्यू क्या है कि इनकैप्सुलेशन क्या करता है? डेटा और मेथड को सिंगल यूनिट में बाइंड करता है। ठीक है, एक साथ, और प्रोटेक्ट करता है डेटा को यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर जैसे प्राइवेट इंट मार्क्स। तो इससे क्या होगा कि डेटा का डायरेक्ट एक्सेस क्या होगा? अलाउ नहीं होगा। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन की। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड करना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को और शो क्या कराना? सिर्फ फंक्शनैलिटी। और हम इसको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के थ्रू। क्लियर है? अब देखो टेक्निकल व्यू से अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते कैसे हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बना है व्हीकल्स का, फिर ये क्या बना दिए? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं अगला रीजन टेबल से। ठीक है, तो मेन गोल क्या है? इनकैप्सुलेशन का है डेटा सिक्योरिटी और अब्स्ट्रैक्शन का क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करना, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। और फोकस किस पे करता है? इनकैप्सुलेशन फोकस करता है डेटा को प्रोटेक्ट करने में, और वहीं अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है किसको? इंटरफेस को। इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे देखो तो इनकैप्सुलेशन एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करता है, और वहीं अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस यूज़ करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एग्जाम्पल समझो किसका? इनकैप्सुलेशन का तो क्या होगा? बैंक अकाउंट और इसका एटीएम मशीन। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आया तो अब मैं बताता हूँ बैंक अकाउंट का। ठीक है, बैंक अकाउंट में बैलेंस तुम्हारा प्राइवेट होता है। ठीक है, यूजर तुम उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, तुम डिपॉजिट कर सकते हो मनी, विड्रॉल कर सकते हो, या फिर बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? जो हमारा बैलेंस प्राइवेट है वो इनकैप्सुलेशन में आ गया। और एटीएम मशीन का एग्जाम्पल समझो कि तुम जब जाते हो एटीएम पे तो तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिखता है? विड्रॉल का ऑप्शन, बैलेंस का ऑप्शन, मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन, या फिर बैलेंस चेक का ऑप्शन। ठीक है, लेकिन सिस्टम इनिशियली काम कैसे करता है? जब तुम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो या फिर विड्रॉल करते हो मनी, तो वो क्या करता है? सर्वर से कनेक्ट होता है, अकाउंट वेरीफाई करता है और फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हाइड होती है तुमसे, तुम्हें नहीं पता चलता है कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। तुम्हें सिर्फ क्या दिखता है? सिंपल सा इंटरफेस। तो वो क्या है तुम्हारा? वो है तुम्हारा अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। किसकी? इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन? तो क्या आंसर दोगे? इनकैप्सुलेशन बाइंड्स डेटा एंड मेथड टुगेदर एंड रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा, while abstraction hide implementation details and show only essential functionality. क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, फॉलोइंग क्वेश्चन की, विच कॉन्सेप्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी? कौन सा प्रोवाइड करता है? इनकैप्सुलेशन। क्यों? बिकॉज इट हाइड्स डेटा यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि विच कॉन्सेप्ट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी? कौन सा कॉन्सेप्ट रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी? क्या करता है? अब्स्ट्रैक्शन। क्यों करता है? बिकॉज वो हाइड कर देता है इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, बिकॉज इट हाइड्स इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब तक हमने दो पिलर समझ लिए, दोनों का डिफरेंस समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ओप्स का थर्ड पिलर, इनहेरिटेंस, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड रीयूज का फाउंडेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।